हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मिस्टीरियस केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे लेक्चर 1 का पार्ट 2 जिसमें हमने पीछे छोड़ा था न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि आप लेक्चर्स देखेंगे तभी आपके एमसीक्यूज बनेंगे। अगर आप लेक्चर्स नहीं देखेंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू के ऊपर जाके जंप करेंगे तो आपसे एमसीक्यूज सारे नहीं बनेंगे, कुछ बन जाएंगे आप या फिर बाकी याद कर लेंगे। मेनली आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, उस कॉन्सेप्ट से ही 50 एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हेडिंग डालिए आप न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है? हमने सबसे पहले देखा था होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी में कैसा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या था कि हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया। क्या करा हमने? कॉम्प्लेक्स फूड को हमने ब्रेक करा, ब्रेक इनटू सिंपलर वन, ब्रेक इनटू सिंपलर वन। छोटे फूड में हम छोटे फूड पार्टिकल में हमने तोड़ा। और कौन कौन से 5 प्रोसेस देखे थे हमने? सबसे पहला था हमारा इंजेशन। सबसे पहला क्या था अपना? इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या था अपना? डाइजेशन। सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंजेशन, डाइजेशन, देन अपना एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन आता है अपना एसिमिलेशन, और लास्ट आता है अपना ईजेशन। तो 5 प्रोसेस आपने याद रखने विद सीक्वेंस: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन ईजेशन। किस में आता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। ठीक है ना, अमीबा के अंदर भी यही देखने को मिल रहा था, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसेस अलग था। उसमें स्यूडोपोडिया बन रहे थे, फॉल्स फीट। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने देखना है हम अपने अंदर न्यूट्रिशन कैसे लेते। सबसे पहले इसको रफ करते हैं। जैसे हमने बोला, सबसे पहले हमारा आता है माउथ। सबसे पहले क्या आता है अपने पास? हमारी बॉडी में सबसे पहले फूड कहाँ लेते हैं? माउथ के अंदर। माउथ के बाद कहाँ जाता है अपना? ईसोफेगस में। ईसोफेगस, ओ से भी स्टार्ट करते हैं, ई से भी। ठीक है, दोनों ही सही है। फिर आता है अपना फूड कहाँ जाता है? स्टमक में। स्टमक के बाद कहाँ आता है अपना? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाएगा अपना? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ? लास्ट एनस में। ठीक है, तो ये अपना सीक्वेंस है। कौन कौन सा? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, माउथ में जो माउथ की कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। सिंपल, क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या 2 चीज़ें आती हैं? एक आता है अपने पास क्या? टंग आती है। एक क्या आती है? टंग। और क्या आते हैं अपने पास? टीथ। टंग आती है और टीथ आते हैं। ठीक है भाई, टीथ जो होते हैं उसका डेंटल फॉर्मूला, पहले माउथ, माउथ की कैविटी को बकल कैविटी, उसमें आता है टंग और टीथ। टीथ जो होते हैं अपने कितने होते हैं? 32 होते हैं, सबको पता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला याद रखेंगे 2123 अपॉन 2123। ये क्या है अपना? हमारी बॉडी का डेंटल फॉर्मूला। क्या है? डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, जो यहाँ पर 2 है ये क्या है? इंसीजर। 1 क्या है अपने पास? कैनाइन। देन 2 प्रीमोलर, टीथ्स के नाम है। प्रीमोलर, और लास्ट वाले आ जाएंगे हमारे पास मोलर। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। कौन कौन सा? डेंटल फॉर्मूला याद रखना है अपना। माउथ की कैविटी को बकल कैविटी आता है क्या? उसमें टंग आता है, टीथ आता है। टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं, सबको पता है। 2123 अपॉन 2123 अपना डेंटल फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये अपना? डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ईसोफेगस के अंदर क्या होता है? सिंपली ईसोफेगस के अंदर हमने याद रखेंगे, ईसोफेगस के अंदर होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होती है अभी बताएंगे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सिंपली। ठीक है, ईसोफेगस के बाद इसको भी मार्क करके रखते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, ऊपर रहेगी अपना जो माउथ होता है अपना, माउथ के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम इस साइड में लिखेंगे हम। माउथ में जो एंजाइम होता है, सबसे पहला एंजाइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये होता कहाँ पर है अपना? माउथ में।
ठीक है, माउथ में जो डाइजेशन होता है, सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट हमारा कहाँ होता है, माउथ से। सलाइवरी अमाइलेज ये करता क्या है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो भी हम सबसे पहले खाना खाएंगे उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा वो कहाँ पर स्टार्ट होगा, अपना माउथ के अंदर। ठीक है, तो माउथ का काम क्या होता है, मेनली जो भी हमने फूड खाया उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना, और जो भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो हमारा स्टार्ट होता है कहाँ पर, माउथ के अंदर। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि उसके पास होता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अगर सिंपल अमाइलेज लिखा होगा तो देखना ऑप्शन क्या है, अमाइलेज आपका पेनक्रियाज में भी होता है और माउथ में भी होता है। अब थोड़ा पेनक्रियाज क्या होता है बताएंगे, अभी सिंपली याद रखना, सलाइवरी अमाइलेज हमारा सलाइवरी अमाइलेज का होता है अपना माउथ में या बकल कैविटी के अंदर होता है, करता क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या है अपना, स्टमक के अंदर तीन चीजें आपने सबसे पहले याद रखनी है। एक अपने पास है म्यूकस, म्यूकस के बाद अपने पास गैस्ट्रिक म्यूकस है, और अपने पास है एसिड। एसिड कौन सा, HCl, और क्या है अपने पास गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक एंजाइम्स कहां पर है, स्टमक में है। ठीक है, सिंपली तीन चीजें, म्यूकस है, एसिड है और गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं। यहां पर म्यूकस का काम क्या होता है, ये करता है अपनी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम एसिड। जो अपने पास ये HCl एसिड है, इससे हमारी स्टमक की वॉल रप्चर ना हो जाए, हमारी वॉल को डैमेज ना हो, उससे कौन बचाता है, अपना म्यूकस। ठीक है, एसिड में जो HCl है उसका काम क्या होता है, मेनली ये भी प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट और किल, या सिंपल किल लिख देते हैं, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी फूड के अंदर किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के अंदर आ जाते हैं उसको मारने का काम कौन करता है, HCl। HCl का एक और महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, इट एक्टिवेट द इनएक्टिव एंजाइम। इट एक्टिवेट द इनएक्टिव एंजाइम। इनएक्टिव एंजाइम, जो भी हमारे स्टमक के अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, इनएक्टिव एंजाइम जैसे हमारे स्टमक में एंजाइम होता है पेप्सिन, तो पेप्सिन के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो रहता है इनएक्टिव फॉर्म में। कौन सा, प्रोपेप्सिन बनके, क्या बनके रहता है, प्रोपेप्सिन के फॉर्म में होगा स्टमक के अंदर। HCl उस पर एक्ट करेगा, बना लेगा पेप्सिन, ये है अपना एक्टिव। पेप्सिन प्रोपेप्सिन है अपना इनएक्टिव, तो इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर रहा है कौन, HCl। इनएक्टिव से एक्टिव में कौन कन्वर्ट कर रहा है, HCl एक्टिव कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए गैस्ट्रिक एंजाइम होते कौन कौन से हैं अपने पास। गैस्ट्रिक एंजाइम सबसे पहले अपने याद रखना, हमने गैस्ट्रिक एंजाइम होता है अपने पास एक तो पेप्सिन, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो आपने यही याद रखना है, पेप्सिन। ठीक है ना, कुछ अमाउंट में यहाँ पर लाइपेज भी होता है, ठीक है ना, और होता है यहाँ पर रेनिन, RENNIN, ठीक है ना, रेनिन। ये जनरली बच्चे में होता है, इन चाइल्ड। मेनली आपको पेप्सिन याद रखना है और लाइपेज याद रखना है। ठीक है, लाइपेज और पेप्सिन कहाँ पर होता है, अपना स्टमक के अंदर, और रेनिन भी होता है लेकिन वो चाइल्ड में होता है, जो मिल्क होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ये किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है ना, भूल सकते हैं रेनिन भूलना चाहें तो। ठीक है भाई, इतना आता है अपना स्टमक तक, इतना नोट कीजिए आप। माउथ है, माउथ कैविटी को बकल कैविटी, टंग आफ्टर टीथ आ जाता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ठीक है ना, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आती है। ठीक है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ये देखिए, जैसे हमने बोला कि फूड अपना हमने खाया, ठीक है, हमने क्या करा, हमने फूड खाया, सबसे पहले ऊपर से फूड जाएगा तो नीचे से बंद रहेगा, ऊपर से फूड खुला रहेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, साइड से देखिए, अब ये फूड थोड़ा नीचे मूव करेगा तो ऊपर से बंद हो जाएगा और नीचे से आता रहेगा, तो ऊपर से फूड बंद होता, रास्ता बंद होता रहेगा और नीचे से खुलता रहेगा। जैसे नीचे पहुंचेगा ऊपर का बंद हो जाएगा, नीचे खुल जाएगा। तो ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, कैसे, जैसे हमने बोला अपना फूड अपने अंदर लिया तो नीचे से थोड़ा सा रास्ता आ गया फूड जाने के लिए, तो ऊपर से बंद हो गया। ठीक है ना, ऊपर से बंद होगा और थोड़ा सा नीचे से खुलता जाएगा, नीचे मूव कर जाएगा।
देन ऊपर से बंद हो जाएगा। ऐसी थोड़ा आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। होती है कहाँ पर? ईसोफेगस में। स्टमक के पास म्यूकस होता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक से, सॉरी स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है एसिड से। देन एसिड होता है वो क्या करता है? किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और एक्टिवेट करता है किसको? इनएक्टिव एंजाइम को। इनएक्टिव एंजाइम कौन से है अपने पास? प्रोपेप्सिन थे, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। लाइपेज है, रेनिन है, क्या है अपने पास? गैस्ट्रिक एंजाइम है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन से एंजाइम स्टमक में होते हैं, ये कौन से एंजाइम माउथ में होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ होता है? हमारा माउथ के अंदर, ठीक है ना, बकल कैविटी से रिलेटेड है। ठीक है, और पेप्सिन है, लाइपेज है, कहाँ से रिलेटेड है? स्टमक से। इन एंजाइम को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक एंजाइम। हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, हर एक लाइन एक क्वेश्चन है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। 1 2 3। ठीक है, स्टमक तक आई होप आपको समझ आया होगा। स्टमक के बाद हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 3 पार्ट होते हैं वैसे जनरली, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। 10th में आपने याद नहीं रखना है ये। ठीक है, याद रख भी सकते हैं वैसे। ठीक है, तो मेनली हमें याद क्या रखना है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके पास जो लीवर होता है अपना, क्या होता है? लीवर। ठीक है ना, लीवर से सिक्रीशन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या आता है? बाइल आता है जनरली, बताएंगे। और पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज से भी क्या करता है? सिक्रीशन आता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कहाँ कहाँ से सिक्रीशन आ रहे होते हैं? पेनक्रियाज से भी आ रहा होता है और अपना लीवर से भी, और अपना लीवर से भी, दोनों जगह से सिक्रीशन कहाँ हो रहा है अपने पास? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पहला क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ कहाँ से सिक्रीशन लेती है? लीवर से, स्टमक से और पेनक्रियाज से। तीनों जगह से सिक्रीशन कहाँ था अपना? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है भाई, चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपने याद क्या रखना है, इतना तो समझ आएगा कि लीवर से भी आएगा, पेनक्रियाज से भी आएगा, स्मॉल और स्टमक से भी आएगा। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इतना मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सिक्रीशन अपना लीवर से भी आता है और पेनक्रियाज से और स्टमक से तो आता ही है। ठीक है भाई, अच्छा हमने बोला जो अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं क्या? पहली बात याद रखेंगे, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जो भी खाने का एब्जॉर्प्शन है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना है, डाइजेशन अपना स्टमक में हो गया, कुछ डाइजेशन अपना माउथ में हो गया, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के एक से। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है एब्जॉर्प्शन? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई। क्या होते हैं इसके पास? माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई कैसे होते हैं? मैंने अगर आपको बताया नॉर्मल सरफेस है, इस नॉर्मल सरफेस पे अगर हमें कोई चीज़ एब्जॉर्ब करानी हो और यहाँ पर क्या निकले होते हैं? इस तरीके से माइक्रोविलाइज। ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से क्या निकले होंगे उसकी सरफेस पर? माइक्रोविलाई निकले होंगे। जो भी फूड आएगा अपना एब्जॉर्ब हो जाता है। फूड आता है एब्जॉर्ब, फूड आता है एब्जॉर्ब, फूड आता है एब्जॉर्ब। तो ये क्या है? दिस इज माइक्रोविलाई। और जो नीचे धसे होते हैं उसको क्रिप्ट्स बोलते हैं, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कौन बोलते हैं इनको, तो हमने याद नहीं रखना, सिंपली याद रखना है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है अपना कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होता है? उसके पास होता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई करते क्या है? माइक्रोविलाई इंक्रीज surface area of absorption, surface area of absorption। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? सरफेस एरिया। नॉर्मली सरफेस ऐसी थी पहले, ठीक है ना, इस पर कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो रही, इस पर ज़्यादा हो गई, क्योंकि उन्होंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया है एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या कर दिया है? सरफेस एरिया बढ़ा दिया। किसने? माइक्रोविलाई ने। होते कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। करता है क्या? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। माइक्रोविलाई है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। करते गए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। कैसे? सरफेस एरिया बढ़ाकर, सरफेस एरिया बढ़ाकर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर सिक्रीशन आता कहाँ कहाँ से? पेनक्रियाज से आता है, लीवर से आता है और स्टमक से तो आता ही है।
ठीक है। जो इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम कौन कौन से होते हैं कितना नोट कीजिए। हम लिखते हैं इस एंजाइम इन इंटेस्टाइन, लिखते हैं एंजाइम इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपने याद रखना है लाइपेज। लाइपेज तो होता ही है अपना, ठीक है। लाइपेज होता है अपने पास, और होता है अपने पास एंटेरोकाइनेज, डाइपेप्टाइडेज। भूलना चाहें भूल सकते हैं इन चीज़ों को, सिंपली लाइपेज और एंटेरोकाइनेज याद रखेंगे, ठीक है। इतने बहुत है आपके लिए कि लाइपेज होता है, एंटेरोकाइनेज होता है, डाइपेप्टाइडेज होता है। ये तीन में से दो याद रख सकते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर ये एंजाइम देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होता है? माइक्रोवेलाई होता है। करते क्या है? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सिंपल, ठीक है सर। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। एंजाइम कौन कौन से? लाइपेज भी होता है, एंटेरोकाइनेज भी होता है, डाइपेप्टाइडेज भी होता है, ठीक है भाई। चलिए भाई, जो अपने पास था स्मॉल इंटेस्टाइन, एक अपने पास था लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन करता क्या है? इट मेनली एब्जॉर्ब वाटर। ये मेनली क्या करता है? मेनली एब्जॉर्ब वाटर, कुछ वाटर एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स कर लेता है कुछ अमाउंट में ड्रग्स को ये एब्जॉर्ब करता है। मेनली इसका ये काम होता है। एनएस से क्या करते हैं हम? एनएस से जो भी अपने पास सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या करता है? रिमूव होता है, ठीक है। सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो हमारी बॉडी से, हम बात करें अगर हमारी बॉडी से सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस कॉल्ड इजेशन, और इजेशन बोलते हैं या फिर डिफिकेशन बोलते हैं। इजेशन या फिर डिफिकेशन किसको बोलते हैं? अगर हमारी बॉडी से सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर हो रहा है तो इजेशन या फिर डिफिकेशन। और अगर लिक्विड वेस्ट अगर हम बाहर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। अगर हम लिक्विड वेस्ट बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है ना, मिक्चुरेशन। और अगर हम सॉलिड निकालते हैं तो इजेशन या डिफिकेशन। और ये सब हम पढ़ेंगे जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे कि लिक्विड वेस्ट बाहर निकालना मतलब मिक्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंपली माउथ के अंदर क्या था अपना? बकल कैविटी, टीथ थे और टंग थी अपने पास। ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थी, सिलाइवरी अमाइलेज यहाँ पर था। स्टमक के अंदर क्या क्या था? पेप्सिन था, लाइपेज था, रेनिन था। स्टमक क्या कर रहा था अपना? उसके पास तीन चीजें थी अपने पास, म्यूकस था और क्या था? एसिड था। यहाँ पर क्या थे? गैस्ट्रिक एंजाइम थे। म्यूकस क्या कर रहा था? प्रोटेक्ट कर रहा था स्टमक की लेयर को, और अपना स्टमक में HCl था, क्या कर रहा था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर रहा था, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव में कन्वर्ट कर रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या था? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा था। और इसके पास कहाँ का सिक्रीशन आ रहा था? पेनक्रियास से आ रहा था, लीवर से आ रहा था और स्टमक से भी आ रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीनों जगह से आ रहा था। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा था। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेलाई थे, कर क्या रहे थे? एब्जॉर्प्शन कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? सरफेस एरिया बढ़ाकर। लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम मेनली एब्जॉर्प्शन किसका होता है? वाटर का, मेनली ड्रग्स का, मिनरल्स का और ड्रग्स का होता है। एनएस से क्या करते हैं हम? सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन या डिफिकेशन। लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालना मिक्चुरेशन, ठीक है। पेनक्रियास के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें लीवर की, पहले लीवर, ठीक है ना, लीवर लिखते हैं, इधर लिखते हैं पेनक्रियाज। ठीक है ना। लीवर क्या रिलीज करता है? लीवर रिलीज बाइल, मतलब या फॉर्मेशन। लीवर क्या करता है? फॉर्मेशन भी करता है, रिलीज भी करता है। लीवर के अंदर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बाइल। कहाँ होता है? लीवर के अंदर, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं? फॉर्मेशन ऑफ बाइल। बाइल बनता कहाँ है अपना? आंसर आएगा लीवर, सिंपल, ठीक है ना।
अगर आपसे पूछता है स्टोरेज ऑफ बाइल क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ बाइल, बाइल स्टोर कहाँ होता है, आंसर आएगा आपके पास गॉल ब्लैडर। आपसे पूछ सकते हैं फंक्शन ऑफ बाइल, आपसे पूछ सकते हैं फंक्शन ऑफ बाइल, सिंपल लिखना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आंसर देख लेना कौन सा दे रखा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल करता है। फैट किस चीज़ में टूटेगा, फैट टूटेगा अपना फैटी एसिड में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। कौन हेल्प करेगा, बाइल हेल्प करेगा, ठीक है ना। बाइल के ऊपर क्या क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बाइल के अंदर, बाइल हैव नो एंजाइम, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल। बाइल के अंदर क्या होता है, कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल बनता कहाँ, लीवर के अंदर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। फंक्शन क्या है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट क्या करता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है। बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल के अलावा इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, पहली बात तो, ठीक है। कहाँ बनता है, लीवर में। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। फंक्शन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। एक चीज़ और याद रखेंगे, लीवर हैव नो डाइजेस्टिव एंजाइम, लीवर हैव नो डाइजेस्टिव एंजाइम। लीवर के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, लेकिन एंजाइम होते हैं इसके पास, ठीक है ना। ये भी याद रखेंगे, लीवर के पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करते हैं एंजाइम, ऐसे सिर्फली स्टमक के पास होते हैं। लीवर हैव नो डाइजेस्टिव एंजाइम, जबकि बाइल के पास हैव नो एंजाइम, बाइल हैव नो एंजाइम, ठीक है। चलिए भाई, लीवर के बाद हम देखेंगे पेनक्रियाज। लीवर के बाद हमारी हेडिंग आती है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज हमारे पास क्या होता है, एंजाइम्स लिखते हैं इसके। एक टाइप की वैसे ग्लैंड होती है, मेक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। मेक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो एक्सोक्राइन, सिंपली सुन लेंगे बस, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है ये, ठीक है। क्या होता है सुन लीजिए, ऐसी ग्लैंड्स जिसमें डक्ट होती हैं, ऐसी ग्लैंड्स जिसमें, ग्लैंड्स का मतलब क्या, जो भी अपने को सिक्रेशन रिलीज कर रही हैं वो ग्लैंड है, ऐसा समझेंगे आप। अगर कोई भी उसके अंदर डक्ट है, अगर उसके अंदर डक्ट है, कोई भी सिक्रेशन एक पर्टिकुलर डक्ट से जा रहा है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या, अगर उसके पास अपना, इसके पास क्या है, डक्ट प्रेजेंट, इसके पास क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट, और एंडोक्राइन में डक्टलेस, ठीक है ना। मतलब ये कुछ पार्ट ऐसा होता है इसके पास डक्ट होती है, कुछ पार्ट के पास डक्ट नहीं होती। ऐसी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मेक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। खैर बहुत डिटेल में हो जाएगा वो, आपसे कोई पूछेगा नहीं। पेनक्रियाज में आप सिंपल याद रखेंगे इसके एंजाइम्स, ठीक है ना। अगर कोई पूछे तो याद रखें मेक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है ना। एंजाइम कौन कौन से होते हैं इसके पास, एंजाइम आप याद रखेंगे, सबसे पहले यूज होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पेनक्रियाज का एंजाइम है, यूज रख सकते हैं आप साइमोट्रिप्सिन, साइमोट्रिप्सिन। और आप याद रखेंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीन एंजाइम याद रखने हैं पेनक्रियाज के। ट्रिप्सिन मेनली इंपॉर्टेंट, मेन मतलब ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम के लिए मैच करने में आ सकता है। ट्रिप्सिन किसका एंजाइम है, पेनक्रियाज का। साइमोट्रिप्सिन किसका है, पेनक्रियाज का। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पेनक्रियाज का एंजाइम है, ठीक है। मेक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है हमारी बॉडी की, लीवर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। नोट कर लीजिए जिसको करना है। और एक क्वेश्चन याद रखेंगे, जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स है लॉन्गर, हर्बीवोर्स होते हैं लॉन्गर इंटेस्टाइन,
देन कार्निवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास वगैरह जो खाते हैं, उनके पास जो इंटेस्टाइन होती है, जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो कार्निवोर से ज़्यादा लंबी होती है। क्यों? वजह ये होती है बिकॉज हर्बीवोर डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हर्बीवोर क्या करते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। इसको डाइजेस्ट करते हैं, सेल्यूलोज को। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनको क्या चाहिए? एक लॉन्गर इंटेस्टाइन चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज क्या होता है अपना? एक पॉलीसेक्राइड होता है। और कैसा पॉलीसेक्राइड होता है हमारा? होमो पॉलीसेक्राइड। खैर 11th में पढ़ेंगे आप इस चीज़ को बायोमोलिक्यूल्स में। अभी सिंपल याद रखेंगे, हर्बीवोर्स की लॉन्गर इंटेस्टाइन होती है कार्निवोर्स के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वो कैसा करता है? उसको डाइजेस्ट क्या करना पड़ता है? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इतना सब कुछ है आपके पास डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में। कुछ टॉपिक अगर रह जाएंगे कोई चीज़ तो कंप्लीट करा देंगे अपने न्यूट्रिशन में। देन अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।